मसीह यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। मेरे बहनों भाई, आज हम यरूशलेम की 3000 साल तारीख जो है ना उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और साउल बादशाह से लेकर नेतन्याहू जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं उस टाइम को हम कवर करेंगे। और सबसे पहले साउल बादशाह से आगाज होता है इसराइल का, और उसके बाद दाऊद बादशाह आते हैं, इसराइल को एक झंडे तले करते हैं। फिर उसके बाद सुलेमान बादशाह आ जाते हैं और उनके टाइम में हैकल की तामीर होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो इसराइल की सल्तनत थी ना, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। पहले इसराइल की बादशाहत बनती है और यहूदा की बादशाहत, ये दो में बट जाती है। और जो इसराइल की बादशाहत थी ना वो 722 में जो था ना उसका इख्तिताम हो जाता है। लेकिन जो था ना यहूदा की बादशाहत वो जाके 586 कबल मसीह में जाके खत्म होती है। और ये वो दौर था कि जब नबूकदनेस्सर आ जाता है, बाबली दौर का आगाज हो जाता है और सकूत यरूशलेम होता है, हैकल की तस्वीरों को ढा दिया जाता है और यरूशलेम पर कब्जा कर लेते हैं। और जो है ना जलाओ भराव होता है और जितने थे हैकल के ज़रूफ उनको भी नबूकदनेस्सर बाकी लोगों के साथ जो जिंदा बच जाते हैं ना असीर करके तो ले जाता है। और यिर्मयाह नबी की पेशन गोई भी पूरी होती है कि यरूशलेम जो है ना उसको सब्बत का आराम मिलेगा 70 साल। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद शाह फारस का दौर शुरू हो जाता है, पर्शियन किंग साइरस। और किंग साइरस के दौर में जो था ना हैकल को दोबारा से तामीर करने का हुक्म जारी होता है। और किंग साइरस को जो है ना ट्रम्प से भी तशबीह देते हैं, आज के ट्रम्प से, क्योंकि ट्रम्प ने भी यरूशलेम को एक्सेप्ट किया है। वो कहते हैं कि ट्रम्प किंग साइरस है, उसने फेवर किया। किंग साइरस जो थे उन्होंने नहमिया को जो था ना यहूदा का हाकिम मुकर्रर किया था और वो जाके यरूशलेम की फसीलों को बनाता है, शहर आबाद करता है। और 516 में, ठीक 586 के बाद 516 में 70 साल के बाद जाके तो जो है ना शहर की और हैकल की मखसूसियत होती है और वो पेशन गोई का टाइम वैसे ही पूरा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शाह फारस के बाद जो है ना सल्तनत मकदूनिया का टाइम शुरू हो जाता है। और ये यूनान का दौर था और सिकंदर आजम इसका बहुत मशहूर बादशाह हम सब जानते हैं। और इसने पूरी दुनिया को फतह कर दिया था और तकरीबन और एशिया से वापसी पे जो था ना इसकी डेथ हो जाती है, बीमार पड़ जाता है। तो फिर इसकी सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इसके 4 जनरल होते हैं, उन्हीं में आगे वो जो है ना इलाके वो बट जाते हैं। जो सिकंदरिया का इलाका था यरूशलेम का, सिकंदरिया का इलाका पटोलमी के पास आता है, ये बैतुल मूस था। और इसने यहूदियों के साथ जो था ना अच्छा टाइम गुजारा और यहूदियों की काफ़ी फेवर में था। इसने 1,20,000 यहूदियों को आज़ाद भी किया, हैकल के लिए सोना दिया। और बैतुल मूस ने पहली जो थी ना बाइबल का तर्जुमा यूनानी ज़बान में कराया। जो पहली हिब्रू से जो थी ना ट्रांसलेशन हुई थी ना वो ये है नुस्खा जिसको सेप्चुअजिंट कहते हैं, LXX भी कहते हैं। आप गूगल करेंगे तो ये निकल आएगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इसका टाइम बड़ा अच्छा था। लेकिन उसके बाद एक और आता है बादशाह अंताकस दोम। ये जो था ना इसने यहूदियों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया, कत्ल और गरत की। और जो था ना ऐसे कानून बनाए कि जो है ना यहूदी तौरेत और ये वो पढ़ नहीं थे सकते, जिसके पास निकल आती थी उसको मार देते थे। काफी बुरा वक्त था। लेकिन जो उसने सबसे खराब काम किया था ना, इसने हैकल को मकरूह किया था बाकायदा। और इसने अपने खुदा जो ज़ेउस था, इसका बुत जो था जिसको ये मानते थे, ठीक है, उसको जो था ना हैकल के पाक मुकाम में उसका बुत ला के खड़ा कर दिया। और इसने डेसोलेट किया प्रॉपरली हैकल को। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है ना इसको खत्म करता है आके मुकाबियों का दौर। मुकाबियों में से जुड़ा द हैमर था, यहूदा था उसका नाम। वो बड़ी गैरत रखता था। और वो जो है ना वो आके हैकल का कब्जा भी लेता है और फिर वो हुकूमत भी कायम करता है अपनी। और जब हैकल के कब्जे के बाद हैकल की तकदीस करते हैं ना, तो उनके पास सिर्फ 1 दिन का तेल था इस शमदान को रोशन करने के लिए। लेकिन वो जो था वो 8 के 9 दिन चलता रहा था। ये बहुत बड़ा वाकया था और मौजज़ा था। यहूदी आज इसको रोशनियों की ईद के तौर पे आज इसको मनाते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं उसके बाद रोमी दौर शुरू हो जाता है। रोमी दौर हुकूमत में काफ़ी मशहूर बादशाह जिनका बाइबल में जिक्र है वो कैसर अगस्तस थे, ठीक है, हेरोदिस बादशाह थे, पैंतुस, पिलातुस, एग्रापा। हेरोदिस ने जो थी ना एक्चुअली यीशु मसीह के दौर में टेम्पल जो थी हैकल जो थी उसने काफ़ी एक्सटेंशन करवाई थी, अपना महल भी बनाया था। उसने सेंटर ऑफ द पीस बना दिया था, खूबसूरत तरीन थी। और कह लें कि दुनिया की अगर कोई खूबसूरत चीज़ थी उस वक्त तो वो कहते थे हैकल है। वो उसने उस पर बड़ा काम करवाया था। एनीवेज, उसके बाद हम देखते हैं कि ये थे बादशाह और मसीह यीशु की पैदाइश भी होती है। और फिर यीशु मसीह के दौर का सारा टाइम गुजरता है। और खुदा यीशु मसीह ने जैसे कहा था ना कि हैकल दोबारा तबाह हो जाएगी, 70 में
70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल की जो है ना दोबारा तबाही हो जाती है। तो रोमी बादशाह टाइटस था, तो टाइटस ने आके तबाही फेर दी थी। और इस तरीके से आज भी जो है ना रोम में इसकी यादगार के तौर पे भी ये आर्च ऑफ टाइटस जो के नाम से ये जो है ना आर्च बनी है। और यहाँ पे वही सारे वाकयात हैं, सारी बातें उन्होंने कुंदा की हुई हैं कि क्या क्या हुआ यरूशलेम में, कैसे किया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और रोमी बादशाह आता है, बादशाह हेड्रियन था उसका नाम। तो वो कहता है जी मैंने तो यरूशलेम का नाम तक तब्दील कर देना। वो नफरत रखता था बहुत यहूदियों से, और उसने यहूदिया का भी नाम, जो यहूदिया का इलाका था उसका भी नाम बदल के फलस्तीना रख दिया था, जो जिसको हम आज का फलस्तीन कहते हैं बेसिकली। तो ये नाम वहां से निकला है। और फलस्तीन भी उसने इसलिए रखा था, कहता था यहूदियों को चूंकि फलस्तीन के पुराने दुश्मन थे और वो इनसे बड़ी नफरत रखते हैं, सो इसलिए उसने जगह के नाम भी ऐसे रखे और वहां पे अपने बुत और सारी पैगनिज्म जो था ना राइज किया। लेकिन यरूशलेम का नाम जो है वो देखें दोबारा से जिंदा हुआ है, और आलिया कैपिटल होना आज फिर हिस्ट्री रह गया इस बंदे की तरह। इस तरीके से रोमी दौर का टाइम गुजरता है। फिर आगे हम देखते हैं बैजेंटीन टाइम आ जाता है, बैजेंटीनियन। इसका जो सबसे मशहूर बादशाह था वो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह था, ठीक है। और इसने क्या किया था कि रोमी रियासत में मसीहत को जो था ना वो ऑफिशियल मजहब डिक्लेयर कर दिया था, उसको राइज कर दिया था। इसने स्लीप का क्रॉस का निशान देखा था और इसने जंग जीती थी उस पे। सो ये कन्विंस था कि मैंने जो था ना इस निशान की वजह से जीती है और ये मसीहों का जो है ना मजहब है। और उसने जो कहा था कि ये सारे इसी को मानेंगे। और उसने फिर आगे ये किया कि उस टाइम तो लोग बुत परस्ती करते थे, लेकिन उसने निकाया की काउंसिल बुलाई, जितने बिशप से उस टाइम के सबको अपने साथ मिला के अपना एम्पायर भी एक्सटेंड किया। और उसने निकाया की काउंसिल में जो था ना काफी ऐसे फैसले किए कि काफी चीजें मिक्सअप गई। और ये आज भी जो है ना काफी इसकी मशहूर चीज है। कहने कि इस टाइम में जाके जो था ना कैथलिकिज्म उसकी बुनियाद पड़ती है। सो रोमी कैथलिक जो है वो कहने के यहाँ से उनका काम शुरू होता है। लेकिन इनके दौर में बड़ा काम होता है। इसकी माँ हेलिना ने, वो क्वीन भी थी, इसके बाद ही आती है। सो उसने जो यरूशलेम में जितने चर्चिज थे, जितने आज बड़े बड़े चर्चिज है ना, वो उसने सारे बनाए। फिर ट्रू क्रॉस उसने फाइंड की, ठीक है, जो यीशु मसीह की असली स्लीप थी, ठीक है। और काफी इन्होंने क्रिश्चियनाइजेशन एक्चुअली यरूशलेम की जो थी वो इस टाइम में हुई। फिर हम देखते हैं कि अरब का दौर शुरू हो जाता है, पैगंबर इस्लाम आते हैं। और फिर उसके बाद जो था ना इस्लाम राज हो जाता है मजहब के तौर पे। और इस्लामी अफवाज का लीडर था उमर बिन अलियास, वो 636 में यरूशलेम पर हमला कर देता है और यरूशलेम इनके कब्जा में आ जाता है। फिर उसके बाद पहली मस्जिद बनती है मुआविया के दौर में, मुआविया बनवाता है खिलाफत उमैया के दौर में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद खिलाफत उमैया के दौर में ही जो था डोम ऑफ द रॉक जो टेम्पल माउंट पे है, ठीक है, कबातुल ज़हरा भी इसको कहते हैं। तो ये 691 में अब्दुल मलिक ने बनवाई। ये ज़लज़ले से गिर गई थी 1015 में, दोबारा फिर तामीर हुई 22-23 में। लेकिन 691 में ये पहली दफा बनी थी। फिर उसके कुछ ही सालों के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर होती है। ये 705 में बनाई थी अब्दुल मलिक ने और उसके बेटे ने। इस तरीके से जो था ना फिर इस्लामाइजेशन का दौर शुरू हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो था ना यहूदियत पीछे चली जाती है बहुत, और कब्जा कहने के होता है। और लेकिन ये खिलाफत उमैया का दौर जो था ना खिलाफत अब्बासी से ख़त्म होता है। ये उस ख़ानदान को बुला के ना, फैमिली को, जो रॉयल फैमिली थी उनकी, तो ये उनको कत्ल करवा देता है। इसकी खिलाफत आ जाती है और ये दौर शुरू होता है। और ये जाके ख़त्म होता है 969 में खिलाफत फातमीद आती है। और इसमें जो था ना मसीहत के खिलाफ काफ़ी काम हुए थे और मसीह को मारा जाता है, कत्ल गारत होती है। और जितने चर्चिस थे, इबादत गाहें थी, उनको जो था ना मस्जिदों में तब्दील किया जाता है। जो प्रॉपर इस्लाम का जोर था इस टाइम पे, ये जो 2-3 खिलाफतें थी। और इसका नतीजा ये निकलता है कि आगे जो था ना सलीबी जंगों का दौर शुरू हो जाता है। पहले पॉप जो है ना वो उसके कहने पे होती है, ठीक है, और वो यरूशलेम को ले लेते हैं और जो मस्जिदें हैं उनको चर्चेज में तब्दील करते हैं। फिर उसके बाद उसका काउंटर होता है, सलाउद्दीन आ जाता है, वो यरूशलेम पर दोबारा कब्जा लेता है, मस्जिदों को वापस लेता है। इस तरीके से करते करते फिर तीसरी सलीबी जंग आ जाती है। उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस भी आ जाती हैं जो उस टाइम की थी, रोम, फ्रांस और इंग्लैंड। वो सल्तनत अयूबी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जंग बंदी के मुआहदे होते हैं, कुछ खास दोनों को नहीं मिलता। एनीवेज फिर चौथी सलीबी जंग होती है जिसमें लातीनी मसीह होते हैं, उन्होंने सल्तनत अयूबिया को जो है ना वो यरूशलेम का कब्जा ले लेते हैं। तो ये ऑल टुगेदर कोई 8 या 9 मेरे ख्याल से सलीबी जंगें थी। लेकिन ये 4 जो थी ये बड़ी थी। तो इस तरीके से ये टाइम चलता है। और फिर आ जाता है ममलुक का दौर, ठीक है। यहाँ पे
جو تھا نا یہ مملوک آ جاتے ہیں اور یہ فرانس کو اور جو تھا نا فرانس کا بادشاہ تھا لیوس اور انہوں نے آپس میں معاہدے کیے ہوئے تھے ہلاکو خان نے جو منگولین تھا تو لیکن مملوک ان کے بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ یروشلم دماسکس اور یہ سارا جو ہے نا اس کو وہ اپنا کیپچر کر لیتا ہے. تو اس کا تقریباً 200 سال کا دور گزرتا ہے چلتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ریاست آتی ہے تو جو تھا نا سلطنت عثمانیہ کی وہ مملوک کو ختم کرتے ہیں. سو سلطنت عثمانیہ جو تھا نا بہت بڑا امپائر تھا. سو ان کی تقریباً 400 سال کا دور ہے یہ سلطنت عثمانیہ کا یہ رہتا ہے اور اس میں اس کا جو سلیمان اعظم تھا وہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کافی مشہور بادشاہ تھا. سو اس نے اس کا آغاز کیا تھا اور کافی ادوار گزرتے کافی لمبی ہسٹری ہے اس کے اندر تو ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن اس کا اختتام ہوتا ہے جا کے 1922 میں. ٹھیک ہے پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے اور جو تھا نا برطانوی جنرل وہ سلطنت عثمانیہ کو یروشلم کی جنگ میں جو تھا نا ہرا دیتا ہے اور یہ برطانوی راج قائم ہو جاتا ہے. اس دوران برٹش مینڈیٹ آ جاتا ہے 1917 میں اور جنرل ایلن جو تھا نا وہ جیتا ہے اس جنگ کو اور وہ بڑا یروشلم سے پیار کرتا تھا تو وہ اپنے قدموں پہ چل کے پیدل یعنی کہ چل کے تو وہ انٹر ہوتا ہے یروشلم میں کہ احترام میں وہ کہتے ہیں کہ مقدس سرزمین ہے. سو یہ پھر اس طریقے سے چلتا ہے اور اس کے ساتھ پھر بیلفور ڈیکلیریشن ہو جاتا ہے 1917 میں اور اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کو جو ہے نا فلسطین میں اپنی ریاست قائم کرنے کا حق ملنا چاہیے. سو بیلفور ڈیکلیریشن آتا ہے تو پھر اس کے بعد 1947 میں جو تھا نا یونائٹڈ نیشن اسمبلی نے وہ ایک قرارداد پیش کرتے ہیں پارٹیشن پلان دیتے ہیں کہ ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں کہ جو عرب اور جوئش ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے اسٹیٹ لے لیں. سو وہ فیصلہ ہوتا ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے. سو لیکن جو اسرائیل تھے اس نے تو اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا لیکن عرب دنیا نے کوئی نہیں کر دیا. سو وہ چیز چلتی ہے اور 1948 میں کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ ہمیں تو ایکسیپٹ ہے یہ کرتے تھے. سو یہ ہوتا ہے ساتھ ہی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں چونکہ عرب دنیا مانتی نہیں ہے. سو کافی جنگیں ان کے درمیان ہو چکی ہیں اب تک. یہ اب ہم بالکل آخری 1900 میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ سب سے مشہور جنگ تھی اس کی 1967 کی. اس میں 8 یا 9 عرب ممالک نے مل کے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا لیکن یہ موجزانہ طور پہ یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے ہار گئے اور اسرائیل پھر جیت جاتا ہے تو اور یروشلم کا قبضہ بھی ان کے پاس واپس آ جاتا ہے. اور یہ تھا میرے خیال سے ربی گورین ہاں جی ربی گورین تھے جنہوں نے سنگاپور کا تھا اس ٹائم ریت لے کر تو یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. سو اس طریقے سے یروشلم ان کے پاس آ جاتا ہے. سو اور اسرائیل اور زیادہ علاقہ بھی ان کو مل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ریسنٹ ابھی ہوا ہے دسمبر 2018 میں سوری یہ غلط ہے 17 نہیں ہے. سو صدر ٹرمپ نے جو تھا یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافت تسلیم کر لیا. سو یہ بالکل پریزنٹ اسٹیٹس ہے اور آج میرے خیال سے 4 اور کنٹریز ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی ایمبیسیز یروشلم میں منتقل کریں گے. سو اس طریقے سے کر کے سو یہ آج تک کی ہسٹری اور موجودہ یروشلم جو ہے نا تاریخ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ آج بھی وہاں پہ قائم ہے. امپائرز آئے ہیں چلے گئے ہیں لیکن یہ آج بھی اسرائیل کے لیے تھا اور اسرائیل کے ساتھ جیسا خدا کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا ہے اور یہ زمین پہ جو ہے نا ایک معجزے سے کم نہیں ہے. سو آپ سب کو یروشلم کی تاریخ کی ڈیٹیل اگر جاننی ہے تو انہی ادوار میں جا کے آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں فردر ڈیٹیل کے لیے. سو دس از آل فرام می. سو خدا سب کو اس ویڈیو کے وسیلے سے جو جاننے کا علم کو حاصل کرنے کا برکت بخشے. آمین.